वो आए और इसके साथ में लाठियां से, सरियों से इसके हाथ पैर पूरा शरीर एक एक था, सारा टुकड़े टुकड़े करने के बाद में उसको जब बच्चियों बीच में आई तो बच्चियों के साथ मारपीट किया। और मारपीट करने के बाद में जब वो गांव में आए तो जब औरतें जाने लगी उस गांव बॉडी की तरफ, मैंने इनको गालियां निकाल करके भेजा कि तुम तो जिंदा हो, उसको मारा तो क्या फर्क पड़ा, जाइए। ये डरने लगेगा कि ये लाठियां लेकर के, तो उनको भी लेडीज घर में थी दूसरी, उनको भी गालियां दी, जाति की गालियां दी और बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने थानेदार से बात की, इनके परिजनों से बात की, बड़ी मुश्किल से ये दौड़ भाग करके जब पुलिस आई तब तक ये भी आए। और उसके बाद में इस आदमी को मैंने, जो बच्ची रो रही थी, वो वीडियो भी देखा और मैंने थानेदार को कहा जा करके पुलिस की संरक्षण में इसकी उसको लेके आए। 2 बच्चियां हैं, 4 बच्चियां और बच्चा, 2 लड़के, 6 औलाद है, सभी अभी कोई कमाने लायक या बड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही जघन्य हत्याकांड है। और इस बाड़मेर ज़िले में और राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचारों की बाढ़ आ रही है। ये बह रही है, गूंगी सरकार है, गरीबों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। यहाँ पूरे के पूरे अधिकारी है जो यहाँ के विधायकों ने सारे के सारे सामान्य वर्ग के लोगों को लगा रखा है और उसकी संरक्षण की वजह से इन गरीबों पर जुल्म होते हैं। और इसमें ये ज़्यादातर में एफआईआर लगा लेते। बाड़मेर जिले के गिराब थाना के असाड़ी गांव में आज सुबह सुबह ही एक युवक की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई है। ऐसा बताया जाता है कि गांव के अंदर जो युवक था वो हमेशा की तरह बकरी चराने के लिए जा रहा था और इसी दौरान 4-5 लोग आए और उसके साथ में डंडों से, लाठियों से मारपीट की और उसके बाद में बुरी तरीके से जख्मी हो गया। जब आसपास के लोगों को पता चला तो आसपास के लोगों की मदद से उसे बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज के राजकीय अस्पताल लाया जा रहा था, जहां पर रास्ते में ही मौत हो गई है। क्या कुछ पूरा मामला है ये जानने की कोशिश करेंगे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि तस्वीरों में बताया कि किस तरीके से ये जो तस्वीरें हैं ये बाड़मेर के मेडिकल अस्पताल के मोर्चरी की तस्वीरें हैं, जहां पर लोग हैं वो जुटना शुरू हो गए हैं। क्या कुछ पूरा मामला है ये जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या नाम है आपका? सादुल्ला राम। अच्छा, आप कहाँ के रहने वाले? असाड़ी। अच्छा, क्या हुआ सर? ये सुबह बकरियां चरान गए थे। हाँ। और पीछे से सारे 10-12 आदमी लोग पीछे से जाके इसको मार डाला। कौन थे? राजपूत थे। अच्छा, क्या कोई पुराना विवाद है, क्या पड़ोसी है, क्या कुछ है? हमारा सामने ही घर है, वहाँ पड़ोस में ये रहते हैं। पहले से विवाद चल रहा है इसका। किस बात को लेकर विवाद? आज किस बात को लेकर विवाद है, कुछ पता है? आज हमारे कोई पता नहीं। ये मर्डर करके वापस आए, हमारे को बोला कि एक तो मार दिया और दूसरा कितने बाहर आ जाओगे पता पड़ जाएगा। जब मेरे को पता पड़ा सारों, फिर क्या हुआ? फिर हमने को पुलिस वाले को फोन किया। फिर लुगाई टावर हम तोड़ के वहाँ गए, पुलिस आई मौके पे, फिर इधर लेके आए। अच्छा, इधर ला रहे रास्ते में डेथ हो गई? रास्ते में बेसाड़े पे। अच्छा, परिवार में कौन कौन है इनके? परिवार मैं तो अभी अकेले ही आया हूँ। नहीं, मतलब इनके जो आपके क्या लगते हैं? मेरे अंकल का बेटा है। अच्छा, और इनकी कौन शादी हो रखी है क्या? शादी हो गई। अच्छा, बच्चे भी? बच्चे है। अच्छा, 2 बच्चे हैं। अच्छा, तो महिलाएं क्या कह रही थी वहाँ पर, किस तरीके से? महिला वो गई तारीख करने, जीरा काटने के लिए तारीख गई हुई थी। अच्छा, जो दलित नेता है उदाराम जी, उनसे जानते हैं। उदाराम जी, क्या कुछ पूरा मामला है? ये मामला ये अनुसूचित जाति का, गिराब थाने का। इसका नाम कोजाराम, पिता का नाम हरजीराम, जाति मेघवाल, उम्र 40 वर्ष। पिछले करीब 4-5 साल से इसको लगातार, ये जो रोड के सामने राजपूतों के घर है और इसके पड़ोस में इसके घर है, तो ये लगातार इसके घर के आगे कचरा डालना, इसकी औरतों को गालियां देना करना, और इसके जो खंभा लगा हुआ था लाइट काटना वगैरह सब लगातार इसको परेशान कर रहे थे। और इसने करीबन 1 दर्जन से आधा दर्जन से ज़्यादा मुकदमे दर्ज कर रखे थे। और फिर किस चीज़ के मुकदमे थे उदाराम? मुकदमे सब हमेशा गाली गलौज करना और मारपीट करना और आकर के घर के आगे रास्ता बंद करना, इस तरीके के लगातार थे। उसमें मैक्सिमम मामलों में चालान था। और उसके बाद में अभी 1 महीना भर फिर इसको चुनौती दी, इसके घर के आके गाली गलौज किया, उसका वीडियो भी है मेरे पास। और वो मुकदमा अभी SC/ST सेल में विचाराधीन है। आज सुबह जब ये बकरियों को गांव से बाहर छोड़ने के लिए गया, आधा किलोमीटर दक्षिण की ओर, इसके साथ में 2 बच्चियां थी छोटी, और वो एक बच्ची 10-11 साल की, एक उससे छोटी। और जो ये जो आधा दर्जन से ज़्यादा राजपूत घात लगा करके जो हमेशा नामजद मुलजिम रहे हैं, वो आए और इसके साथ में लाठियां से, सरियों से इसके हाथ पैर पूरा शरीर एक एक
था सारा टुकड़े टुकड़े करने के बाद में उसको जब बच्चियों बीच में आई तो बच्चियों के साथ मारपीट किया। और मारपीट करने के बाद में जब वो गांव में आए तो जब औरतें जाने लगी उस गांव बॉडी की तरफ, मैंने इनको गालियां निकाल करके भेजा कि तुम तो जिंदा हो रही, उसको मारा तो क्या फ़र्क पड़ा, जाइए। ये डरने लगे कि ये लाठियाँ लेकर के, तो उनको भी लेडीज घर में थी दूसरी, उनको भी गालियां दी, जातिगत गालियां दी और बाहर नहीं निकलने दिया। मैंने थानेदार से बात की, इनके परिजनों से बात की, बड़ी मुश्किल से ये दौड़ भाग करके जब पुलिस आई तब तक ये भी आए। और उसके बाद में इस आदमी को मैंने, जो बच्ची रो रही थी, वो वीडियो भी देखा और मैंने थानेदार को कहा जा करके पुलिस की संरक्षण में इसकी उसको लेके आए, बिल्कुल घायल अवस्था में। और गिराब से रवाना करने के बाद में मेरे ख्याल से बीच रास्ते में इसने दम तोड़ दिया था। अच्छा, तो अब क्या कुछ परिवार के लोगों से बातचीत हुई है? क्या कुछ परिवार का ये इकलौता भाई है, इसकी माँ है न बाप है, एक ही लड़का है और उसके 2 बच्चियों हैं, 4 बच्चियां और बच्चा 2 लड़के हैं, 6 औलाद है। सभी अभी कोई कमाने लायक या बड़ा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में बहुत ही जघन्य हत्याकांड है। और इस बाड़मेर जिले में और राजस्थान में अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों पर अत्याचारों की बाढ़ आ रही है। ये बहरी है, गूंगी सरकार है, गरीबों को संरक्षण नहीं दे रहे हैं। यहाँ पूरे के पूरे अधिकारी है, जो यहाँ के विधायकों ने सारे के सारे सामान्य वर्ग के लोगों को लगा रखा है और उसकी संरक्षण की वजह से इन गरीबों पर जुल्म होते हैं और इसमें ये ज़्यादातर में FIR लगा लेते हैं। अब क्या डिमांड है? अब हमारी डिमांड है हमारे पूरे अनुसूचित जाति और जनजाति एकता मंच और इसके पूरे परिजन आ जाए, उसके बाद में जो भी आगे निर्णय होगा उसके बारे में आपको अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन एक मांग है कि पूरे मुलजिमों को गिरफ्तार करें। 14-15 आदमी हैं और 1-2 औरतें हैं, जो वो औरत पहले भी जेल जा चुकी है, उसको सबसे पहले गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मोटिवेट करने वाली वो गुलाब सिंह, उसकी औरत और उसका लड़का और बाकी वो जो षड्यंत्रकारी और जो मारने में साथ है, सबको गिरफ्तार करे तत्काल। अब देखिए, जो आरोपी है उनकी गिरफ्तारी की मांग की जा रही है, क्योंकि गांव है, गांव से लोग आ रहे हैं और पुलिस ने इस पूरे मामले को लेकर अपना इन्वेस्टिगेशन है वो शुरू कर दिया है। दिनेश बोरा, बाड़मेर, राजस्थान तक।